हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से एमएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जायद के सीजन की मक्का की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को जो देंगे जानकारी। क्योंकि किसान साथियों, जायद के सीजन में मक्का की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई की जा सकती है और विगत वर्षों में किसान भाई करते आ रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, इसके जो मार्केट में रेट है मक्का के, वो भी बहुत ही अच्छे चलते हैं, बम्पर देखने को मिलते हैं। और जायद के सीजन में मक्का का जो उत्पादन होता है वो भी बम्पर उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। जायद के सीजन में सबसे ज्यादा जो है मक्का की खेती की जाती है और विगत वर्षों में जायद के सीजन से मक्का की खेती करके किसान भाइयों ने एक अच्छी खासी मोटी कमाई की है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मक्का की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। और आपको बताएंगे कि मक्का की बुवाई के लिए बेस्ट समय क्या रहेगा, बेस्ट वैरायटियां कौन कौन सी रहेंगी, बुवाई कब करेंगे, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे, कब इसमें पानी लगाएंगे, कौन कौन सी खाद डालेंगे, किस प्रकार की भूमि का चयन करेंगे। बहुत सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे मक्का की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके आप लोग 1 एकड़ के खेत से कितनी जो है कमाई कर सकते हो, कितनी जो है आप लोग जो है लागत लगाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में आपको वीडियो जो मिल सके। और वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो किसान साथियों, मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो मक्का की खेती जायद के सीजन में बहुत ही ज्यादा बम्पर तरीका से किसान भाई करते आ रहे हैं। और किसान साथियों, सबसे ज्यादा किसान भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि हमको अगाई जो मक्का की खेती है वो बुवाई का बेस्ट समय क्या है। तो किसान साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मक्का की जो बेस्ट बुवाई का समय होता है फरवरी के मंथ में, लगभग में 10 से लेकर के 15, 20, 25 फरवरी के आसपास में, लगभग में लास्ट फरवरी के आसपास में कर देंगे, तब भी जो जाकर के आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है मक्का की खेती से। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा इसी के बीच में, मक्का की खेती करने के लिए आपको किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। एक अच्छी जो बम्पर उत्पादन करने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसमें कि जल भराव जैसी जो समस्या है वो बिल्कुल भी ना होती है। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में मक्का की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और किसान साथियों, जो रेतीली मृदाएं होती है उसमें भी इसकी जो खेती है सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। और जो मोटी मृदाएं होती हैं इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पानी भरने की जो है, खेत में पानी नहीं भरता हो तो इस प्रकार की भूमि में हम आसानी से कर सकते हैं मक्का की खेती। तो इस प्रकार की भूमि का जो है आप लोग चयन कर लेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको यदि आपकी जो है आलू की खुदाई होने वाली है या हो चुकी है, प्लॉट खाली पड़ा है, तो किसान साथियों सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले पलेवा कर देना बहुत जरूरी है। क्योंकि पलेवा करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। ये मैंने विगत वीडियो में बताया भी है, पीछे वाले जो वीडियो है हमने उनमें बताया भी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको पलेवा करते समय पर खेत में ज्यादा पानी बिल्कुल भी मत भर देना। क्योंकि ज्यादा पानी भरने से जो उसमें ओट होगी वो थोड़ा टाइम लगेगी, 15 से लेकर के 20-25 दिन में भी ले सकती है। तो इसीलिए लगभग में हल्का 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी भर देना है। इससे ज्यादा आपको पानी बिल्कुल भी नहीं भरने देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, खेत को समतल कराना बहुत जरूरी है। यदि आपका खेत ऊपर नीचे है तो तन्ना वगैरह लगवाने से आपका जो खेत अच्छी तरीका से समतल हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, लगभग में 8 से लेकर के 10 और 15 दिन के आसपास में आपके खेत में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में किसान साथियों, आपको सबसे पहले जो जुताई है वो हैरो से करवाना। अब जो आपको हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में सबसे पहले है बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं ये नहीं लगेंगे और आपकी जो फसल अच्छी तरीका से ग्रो करेगी, जड़ विकसित होगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों, अब जो है आप लोग अच्छी तरीका से जो है उसमें कुछ जो है खाद मिलाएंगे। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी
वो लगभग में आपको 4 से लेकर के 6 क्विंटल मिला देंगे 1 एकड़ के खेत के लिए। और जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो भी लगभग में 6 से लेकर के 8 टन दोनों खादों को अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आपको एक जो जुताई है कल्टीवेटर की सहायता से कर देना है। कल्टीवेटर से एक जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपको खेत जो है 2 से लेकर के 3 दिन खेत में ऐसे ही पड़े रहना देना है जब तक आपका खेत अच्छी तरीके से भुरभुरा ना हो जाए। 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में किसान साथियों अब आपको शाम के टाइम पर उसमें कुछ जो है पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में एकदम जो है आपकी नाइट्रोजन खाद की बात करते हैं यानी यूरिया की, तो वो लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। और वहीं पर जो है किसान साथियों जो आपकी डीएपी की खाद रहेगी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। और वहीं पर जो है किसान साथियों आपकी जिंक की बात करते हैं तो 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इस सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में आप लोग जो है ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आप 2 से लेकर 3 जुताइयां हैं अच्छी तरीके से कल्टीवेटर की सहायता से करवा लेंगे। और यदि आपके खेत में विभिन्न छोटे छोटे डेले वगैरह रह जाते हैं तब जो है आप लोग एक जो लास्ट वाली जुताई है वो रूटावेटर की सहायता से कराने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपका खेत है अच्छी तरीके से हो गया है। अब जायद के सीजन में फरवरी के मंथ में सबसे ज्यादा क्यारी में ही इसकी जो है बुवाई की जाती है, क्यारी में से। और किसान साथियों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो मक्का की खेती होती है इनको इस टाइम पर जो है आप लोग जो है 2 प्रकार से बुवाई कर सकते हैं। एक जो है किसान साथियों सीड प्लांटर, और फिर उसके बाद में किसान साथियों खुरपी की सहायता से भी हम जो है इसकी गड़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, जैसे पानियर कंपनी की 3302, डिकाल्ब से 9108, 9144। ये जो डिकाल्ब और पायनियर 2 हुई बेस्ट कंपनियां हैं इस टाइम पर। और इन्हीं में से किसी भी एक कंपनी से बेस्ट वैरायटी का आप लोग सिलेक्शन कर लेंगे आप अपनी खेती के अनुसार। और बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में भाई 7 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज की जरूरत चयन करना होगा, जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग कराएंगे इसकी बुवाई जो है इस टाइम पर सीड प्लांटर से कराएंगे तो वहां पर आपको जो है ज्यादा डिस्टेंस करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो आप अपने मर्जी के ही अनुसार हो जाएगी कि जितनी जो है मशीन में बंधी होती है। फिर उसके बाद में यदि आप लोग जो है 1 एकड़ या 2 एकड़ में जो मक्का की बुवाई करेंगे तो वहां पर जो है अपने आदमियों की सहायता से, लेबर की सहायता से, मजदूरों की सहायता से, तो वहां पर जो है खुरपी की सहायता से खेती में बुवाई करवाएंगे। तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो लाइन से लाइन की जो दूरी होगी किसान साथियों वो आपको 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से बुवाई करवा देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों उसमें नालियां बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मक्का की खेती एक ऐसी खेती जिसमें टाइम टाइम पर पानी देना बहुत जरूरी होता है। ये पानी चाहने वाली ही फसल है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों ये जो टेम्परेचर के अनुसार बुवाई करने के बाद में टेम्परेचर के अनुसार आपकी जो मक्का की फसल है 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के आसपास में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगी, ऊपर पौधे निकलने लगेंगे। तो उस टाइम पर आपको खेत के आसपास में थोड़ी जो है रखवाली करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, पंछी, वो जो है आपके जो पौधे को काट देंगे, वहां से आपका पौधा डैमेज होएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, उत्पादन में कटौती देखने को मिलेगी। तो इस चीज का आप लोग जो विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि मोर हुए, टेका वगैरह हुए, ये जो तोता वगैरह हुए, ये जो है आपके मक्के के पौधे को छोटे पे ही काट देते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है धीरे धीरे लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो लगभग में पहले जो लगभग में जैसे ही बुवाई के बाद में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में पहुंचे, तो उस टाइम पर आपको पहली जो है एक सिंचाई करना बहुत जरूरी है। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपके खेत में विभिन्न ओट आ जाएगी तो उस टाइम पर भी आपको हल्का हल्का पानी दे देना है। और पानी देने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी, पहुंचने के बाद में किसान साथियों उसमें विभिन्न प्रकार की खरपतवार भी उगना स्टार्ट हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। अब आपको खरपतवार निकालने का सबसे अच्छा जो उपाय है इस टाइम पर, वो सबसे पहले आपको एक निराई गुड़ाई करना, एक जो है निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो खेत में विभिन्न प्रकार से आपके खरपतवार भी निकल जाएंगे, खेत की जो है एक बार गुड़ाई भी हो जाएगी। तो इस चीज को आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले एक निराई गुड़ाई करें, फिर उसके बाद में जो है किसान साथियों पानी दे दें। पानी देने के बाद में आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी, तो उस टाइम पर आपके खेत में जो विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, जैसे नील गाय हुआ, सांड हुआ, और ये क्या नाम जो सुअर वगैरह हुए, ये जो मक्का की खेती में विभिन्न प्रकार से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए आपको खेत के आसपास में चारों तरफ
जो है जो नुकीले तार वगैरह जो लोहे के आते हैं डंडा काट करके अच्छी तरीका से लगा देना, जिससे कि आपके कोई भी बाहरी जानवर विशेष रूप से जो है आपके खेत में नुकसान ना पहुंचे। तो इस चीज का ध्यान रखने के बाद में किसान साथियों, अब आपको टाइम टू टाइम लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर खेत में पानी देना है, गर्मियों के अनुसार। अब जो है किसान साथियों, जैसे ही आपके खेत में बाली और मंजरी दोनों चीजें निकलने के टाइम पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पर यदि खेत में नमी नहीं होगी तो आपके जो भुट्टा होगा वहां से मिस हो सकता है और पतला रह जाएगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, जैसे ही आपकी जो फसल बुवाई के भाई 90 से लेकर के 100 और 10 दिन के और 15 दिन के आसपास में जो वैरायटियां वो पक करके तैयार हो जाती हैं। पक करके तैयार होने के बाद में वहां पर आपको खेत में जो है कम से कम आपको पौधे में जो दाने होंगे, भुट्टे होंगे, उनमें जो नमी होना सूख जाएगी खेत में ही। तो जब उसमें जो नमी है लगभग में भाई 10 से लेकर के 15 और 18-20% के आसपास में रह जाएगी, तो उस टाइम पर आप लोग जो है उसकी कटाई कर लेंगे। कटाई के बाद में जो है इकट्ठा जो है आप लोग जो उसके भुट्टे है तोड़ करके इकट्ठा कर लेने के बाद में किसान साथियों, अब जो है आप लोग जो है उसकी मड़ाई करने वाली जो कटाई करने वाली मशीन आती है उससे जो है आप लोग उसकी मड़ाई करवाएंगे। और साफ जो उसके दाने होंगे मक्का जो एकत्रित करने के बाद में किसान साथियों, फिर वो जो है उसमें सुखाने के बाद में फिर आप लोग जो है बेस्ट क्वालिटी के अनुसार आप लोग जो है इसकी मार्केट में ले जा सकते हैं। मक्का की खेती से आपको 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं किसान साथियों, तो लगभग में भाई 30 से लेकर के 35, 36, 37 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को जरूर मिलता है। विगत वर्षों में किसान भाइयों को मिला भी है। यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं, तो अब मक्का की जो खेती होती है इसमें विभिन्न प्रकार के मक्का की फसल में रोग भी लगते हैं, तो इसके लिए भी सीरीज जस्ट आएगी। अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, तो किसान साथियों इसके लिए आपको जस्ट सीरीज मिलने वाली है। और इस प्रकार से जो है मक्का की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो ये मक्का की खेती है, हमको आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।